नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल। अभी जो हमारे पास कैनाल है उसकी कौन सी डिजीज़ है, इसको भी हमने ऐसे डिवाइड कर लेना है। पहले कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, फिर ट्रॉमा, नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। अब कॉन्जेनिटल में हमारे पास क्या है, पहले हम कहते हैं कि एट्रीजिया हो गया एक्सटर्नल कैनाल का। एट्रीजिया मतलब क्या है कि हमारे पास कैनाल फेल्स टू ओपन, ठीक है, मतलब वो हमारे पास कैनाल जो है वो बंद है या फिर वो एब्सेंट है। अच्छा, अब हमारे पास ये हम देख लेते हैं कि कॉन्जेनिटल एट्रीजिया उसने कहा ऑफ द मीटर्स में अकर। इसमें ना हमने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। पहली बात, ये कॉन्जेनिटल है। दूसरी, अब हमारे पास क्या क्या इसमें कंडीशन हो सकती है, मतलब हम सारे इसके पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो ईयर है बाहर से पिन्ना वो नॉर्मल भी हो सकता है या मैक्रोटिया भी हो सकता है, मतलब पिन्ना जो वो स्मॉल है। उसके बाद फिर जो कैनाल है वो हमारे पास या तो ओपन नहीं हुई होगी या वो एब्सेंट होगी। और बाहर से ईयर ड्रम भी बहुत से केसेस में हमारे पास जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि एट्रीजिया विद माइक्रोटिया इज कॉमन, नॉर्मल भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इट में ऑल्सो एसोसिएट विद एबनॉर्मेलिटी ऑफ द मिडल ईयर, मतलब मिडल ईयर में भी कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो हो सकती है। ये चीज़ें हमारे सिनेरियो में आ सकती हैं कि ईयर जो है वो नॉर्मल भी है, मिक्रोटिया के साथ भी जो बाहर वाला पिन है, केनाल या नहीं है, यहाँ केनाल जो है वो बंद है। और फिर जो मिडल ईयर वो नॉर्मल भी हो सकता है, उसकी नॉर्मलिटी भी हो सकती है। अब हमने कहा केनाल जो वो बंद है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ओब्लिटरेट हुई होती है। उसको बंद किया होता है या तो किसी फाइब्रस टिश्यू ने या बोन ने या फिर हमारे पास जो किसी कार्टिलेज वगैरह ने जो है वो बंद किया होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये बंद हुई क्यों है, हमने कहा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। इसमें ना जो हमारे पास एक्टोडर्मल कोर, यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है जो एक्टोडर्मल कोर है, मतलब वो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जिन्होंने बाद में हमारे पास जाके केनाल की जो ईयर केनाल था उसको डिवेल्प करना था वो फेल टू डिवेल्प हो चुके हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसमें होता है कि ये हमारे क्यों रीजन होती है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकियल जो हमारे पास ग्रू है वो फेल टू डिवेल्प ईयर केनाल, इसकी वजह से होगा। कॉन्जेनिटल है, फर्स्ट ब्रेकियल ग्रू फेल टू डिवेल्प ईयर केनाल के जो एक्टोडर्मल कोर थी, यानी जो एम्ब्रियोनिक हमारे पास जो सेल्स थे वो नहीं बना सके, हमारे पास फेल हो चुके हैं कि वो डिवेल्प कर सके केनाल। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि हम देख लेंगे कि इसमें जो पिन है वो आइदर माइक्रोटिया के साथ है या फिर हमारे पास नॉर्मल है, केनाल यहाँ नहीं है, या फिर वो जो है वो बंद है। और उसके बाद मिडिल ईयर की एबनॉर्मलिटीज जो भी हो सकती है, और बंद किसके साथ है, फाइब्रस टिश्यू के साथ, बोन के साथ, या फिर कार्टिलेज के साथ। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर्स हम कहते हैं कोलोरल फिस्ट्यूला। अच्छा, अभी हमारे पास फिस्ट्यूला क्या होता है कि एक कनेक्शन है जो दो चीज़ों के दरमियान में। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट की एबनॉर्मलिटी है। इसमें हमारे पास क्या है, दो ओपनिंग्स है। एक ओपनिंग हमारे पास कहाँ पे होती है, जो जब हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल है उसके बिहाइंड में और बिलो नेक के पास, मतलब बिलो हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल पे नीचे साइड से बात है नेक ही आ रही है ना, तो उधर थोड़ा सा उसके पीछे कर होगी। और दूसरी ओपनिंग हमारे पास कहाँ पे होती है, जो एक्सटर्नल केनाल या फिर मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि ओपनिंग है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग है, फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट का हमारे पास डिसऑर्डर है। और इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करवा सकते हैं, जो पेरोटिडेक्टमी से हम जो एनसीएन करवा के हम इसको जो है वो ट्रीट करवा सकते हैं, ठीक है। इज एन एक्सीएन है थ्रू पेरोटिडेक्टमी एनसीएन के थ्रू। अब हमारे पास देख लेते हैं ट्रॉमा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक माइनर कोई लेस्ट्रेशन हमारे पास ईयर की कैनाल के अंदर आ गई, मेजर आ गई। माइनर में क्या हो सकता है, कोई हेयर पिन है, नीडल है, मैच, ठीक है, किसी भी वजह से। मेजर में हमारे पास गन शॉट फाउंड है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स है, फ्लाई, या फिर हमारे पास कोई फाइट लड़ते वक्त जो है हमारे पास हो गया। अब ना इसकी कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास स्टेनोसिस हो जाती है किनाल की, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अब हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हमारे पास क्या आ सकती हैं, आइदर वो वायरल हैं या वो बैक्टीरियल हैं या फिर वो फंगल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देख लेते हैं कि वायरल कौन सी है। पहले हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। नेम शो कर रहा है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर की, ओटाइटिस मतलब इन्फेक्शन हो गई, एक्सटर्नल ईयर की, और हेमरेजिका का मतलब क्या है कि वो ब्लड स्टेन्ड है। अच्छा, अभी हमारे पास वायरल तो मतलब इसका कोई वायरस है जो ये काज करवा रहा है। स्पेशली हमारे पास वायरस कौन सा है, जो इसका नाम लिखा क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसकी वजह से हमारे पास होता है एक्सटर्नल ईयर की जो केनाल है उसके अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगी। और हेमरेजिक का मतलब क्या है, वो इन्फेक्शन जो होगी ना वो सीवियर पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा और साथ में ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आएगा, क्योंकि बुले इसमें बन जाएंगे ईयर के अंदर जो केनाल है उसके अंदर। और जब वो बुले रप्चर करेंगे तो वो ब्लड वहाँ से निकलेगा। है क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से है, ठीक है। बुले बन जाएंगे टाम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, म्यूटस के अंदर। और फिर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। और जब बुले रप्चर करेंगे तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा। ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है, पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो हमने क्या देना है, एंटी एनाल्जेसिक्स, सॉरी एनाल्जेसिक्स हमें देने हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देनी है हमने, ताकि सुपरसीडेड इन्फेक्शन ना हो सके। और मेनली हमारे पास चूंकि वायरल इन्फेक्शन तो हमने जो सेल्टोमेविजनामा जो एंटीवायरल्स है हमने वो देनी है। दूसरा हमारे पास हर्पिस जोस्टर ऑटिकस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हर्पिस जोस्टर जो वायरस है उसकी वजह से है। इसमें ना हमारे पास अब क्या होता है, जो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन में वेसिकल्स बनते हैं। अब वेसिकल्स का हमारे पास एक पैटर्न है, इसे हम याद रखते हैं निमोनिक से MPVPC। मैक्यूल, फिर पेप्यूल बनता है, फिर हमारे पास वेसिकल बनता है, फिर पस उसके अंदर आती है, पस्चुलेंट, देन फिर हमारे पास जो वो क्रस्ट। इस तरह से हमारे पास वेसिकल बनते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पे बन रहे थे, टाम्पैनिक मेम्ब्रेन या म्यूटस के अंदर, किसकी वजह से, इस वायरस हर्पिस जोस्टर वायरस की वजह से। और साथ में हमारे पास 7th और 8th फेशियल नर्व और जो हमारे पास होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व वो इन्वॉल्व करवाते हैं, उनकी एबनॉर्मलिटीज आती हैं। इसे हम आगे भी जो फेशियल नर्व का जो डिसऑर्डर है वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो वहाँ पर आता है हमारे पास रैमसे हर्ट सिंड्रोम के नाम से। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास बैक्टीरियल कॉज। पहले ये दो हमने वायरल पढ़ लिए, बैक्टीरियल। अब बैक्टीरियल हमारे पास आता है पहले फ्रंकल्स, ठीक
ठीक है। इसे हम ये भी कहते हैं कि जो लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो। अब फ्रंकल्स हमारे पास क्या है, कोई बॉयल, स्पेशली हमारे पास जब जो मीटर्स है, ठीक है, उसके अंदर एक हमारे पास का बोनी पार्ट है, कार्टिलेजियस पार्ट है। फ्रंकल में हमारे पास क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल है उसके अंदर बॉयल हो जाना, मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हेयर फॉलिकल तो सिर्फ कार्टिलेजियस रीजन तक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो डिजीज है सिर्फ कार्टिलेजियस पार्ट ऑफ द मीटर्स तक होती है, आगे बोनी पार्ट में नहीं जाती है, क्योंकि हेयर के अंदर जो था वो बॉयल होना था, तो हेयर फॉलिकल ही कार्टिलेजियस पार्ट के अंदर। पॉजिटिव एजेंट हमारे पास क्या है, जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है वो हमारे पास है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, और ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, बैक्टीरिया तो हमें पता है कि पेशेंट जो है वो फीवर वगैरह के साथ प्रेजेंट करेगा, और बैक्टीरिया जहाँ पे होगा पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट को कंप्लेन होगी सीवियर पेन है, टेंडरनेस है, क्योंकि इन्फेक्शन हुई है। और पेन कैसी होगी कि जैसे इंसान बंदा जो है वो अपना मूवमेंट करेगा पिन्ना की, तो हमारे पास पेन होगी। उसके अलावा जैसे जॉ की मूवमेंट करेगा च्यूइंग के दौरान, या हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन होगी, ईयर के अंदर हमारे पास पेन रेडिएट कर रही होगी टुवर्ड्स ईयर, ठीक है। और अगर हमारे पास पोस्टीरियर म्यूटल वॉल, एक हमारे पास है जैसे कैनाल है, कैनाल के अंदर एक आगे वाली म्यूटल वॉल है, एक पीछे वाली म्यूटल वॉल है, ठीक है, अगर वहाँ पर हमारे पास फ्रंकल आ गया तो एज अ रिजल्ट उसके पीछे हमारे पास मेस्टॉइड पड़ा है, तो हेड और जो मेस्टॉइड के अंदर जो एडीमा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ईयर, ठीक है, ये आगे ईयर कैनाल, ये कैनाल की एक आगे वाली वॉल जाके हमारे पास जहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल वहाँ पर जाके लग रही है, और एक हमारे पास की पीछे वाली वॉल जिसके पीछे हमारे पास मेस्टॉइड का एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर पोस्टीरियर वाली पे होगा तो मेस्टॉइड वाली एरिया के अंदर एडीमा हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो सकता है, जो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं उनकी हमारे पास स्वेलिंग हो जाएगी, इन लास्ट टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि मेन पेन है, टेंडरनेस है। पेन इस तरह के जो पिन्ना की मूवमेंट के दौरान पेन हो रही है, जॉ की मूवमेंट के दौरान पेन हो रही है, पेन वो जो है ईयर तक जा रही है। और अगर पोस्टीरियर मीटर वॉल के अंदर एडीमा हो गया तो मेस्टॉइड इन्वॉल्व हो गया वॉल, तो एडीमा हो गया मेस्टॉइड के अंदर, साथ में लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए। ट्रीट क्या है, सबसे पहले पेशेंट को पेन हो रही है तो हमने पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देने हैं, बैक्टीरियल है हमने एंटीबायोटिक्स से देनी है। उसके बाद हमने ईयर पैक करवाना है, मतलब हमने सोल्यूशन डालना है ईयर पैक के अंदर, 10% इथामोल ग्लिसरीन सोल्यूशन है। अब व्हाट इज इथामोल ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो है वो हाइग्रोस्कोपी की नेचर होती है, तो ये ग्लिसरीन जब हमने कहा कि यहाँ पे एडीमा हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करवाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करवाती है, हाइग्रोस्कोपी की नेचर होती है, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये एडीमा को प्रिवेंट करवाती है। और इथामोल जो होता है हमारे पास माइल्डली एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका ईयर पैक जो है हम रख देते हैं, अलॉन्ग विद हमने बायोसिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो वो दी जानी है, और साथ में एनाल्जेसिक्स भी दे देने, और हीट वगैरह हम करते हैं पेशेंट को, जो हॉट पैक्स होते हैं वो रखते हैं। अगर हमारे पास जो वो ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर इंसिजन करवा के ड्रेनेज भी करवा देते हैं। अच्छा, इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, पेशेंट जब भी हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसकी डायबिटीज़ की जो वो हिस्ट्री होती है, डायबिटिक पेशेंट जो है उसमें मोस्टली इन्वॉल्व होता है। और स्प्रेड कैसे कर जाता है, जैसे एक बंदा था उसने अपने कान में जब उंगली डाली तो वो ही उससे से पेशेंट टू पेशेंट जो स्प्रेड कर सकता है थ्रू फिंगर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और जो उसकी सिनेरियो होगा, पेशेंट के पास जो डायबिटीज़ की हिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा कॉमन होगी।